नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विश्वास के मत पाव में सफल। मुख्यमंत्री राउत के प्रदेश सभा में व्यापक आलोचना, करीब सब दल से आलोचना कयल गेल। प्रदेश 2 सरकारक भ्रष्टाचार विरुद्ध बर्दिवास के अख्तियार कार्यालय आगू जनमत पार्टी से प्रदर्शन। पछिल्का 24 घण्टा में कोरोना संक्रमण से देशभर 12 गोटे के मृत्यु, 1043 गोटे में थप कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेश 2 में 3 गोटे भेटल। अब मधेश में कांग्रेस रहला पर मात्र देश में कांग्रेस रह सकबा, कांग्रेसक उपसभापति निधि के कहब। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश सभा से विश्वास के मत पाव सफल भेल छथि। प्रदेश सभा के 7म अधिवेशन के दोसर बैसार में बुध दिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विश्वास के मत पावी कहकर रखने प्रस्ताव के पक्ष में प्रदेश सभा में उपस्थित कुल प्रदेश सभा सदस्य सभक 100 संख्या मध्ये विश्वास के पक्ष में 77 आ विपक्ष में मात्र 23टा मत खसल। सभामुख सरोज कुमार यादव प्रदेश सभा में घोषणा कयने छलनि। को संख्या 100 रहेको छ। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री लालबाबू राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 77 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 23 मत परेको छ। माननीय मुख्यमंत्री श्री लालबाबू राउतले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास छ भने राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 77 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको 104 जना प्रदेश सभा सदस्यको बहुमत अर्थात् 53 भन्दा बढी भएकोले माननीय मुख्यमंत्री श्री लालबाबू राउतले प्रदेश सभाको विश्वास छ भनी राख्नुभएको प्रस्ताव नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 3 बमोजिम बहुमतले पारित भएको माननीय मुख्यमंत्री श्री लालबाबू राउतको सरकारले प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गरेको घोषणा गर्दछु। वैशाखु प्रदेश सभा में रहल सब दलक संसदीय दलक नेता तथा सांसद लोकनि प्रदेश सरकार आ मुख्यमंत्री के विषय में अपन धारणा रखबा क्रम में मुख्यमंत्री के कड़ा आलोचना केने छल। मुख्यमंत्री राउत के पक्ष में जसपा, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा माधव नेपाल नेतृत्वक नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद लोकनि मतदान केने छल त विपक्ष में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आ नेकपा एमाले मतदान केने छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शांति सुरक्षा सुशासन तथा जनता के जीवधन के सुरक्षा में नेपाल पुलिस के भूमिका महत्वपूर्ण भेल धारणा रखले छ। नेपाल पुलिस के 66वां स्थापना दिवस के अवसर में प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम में आयोजना के कार्यक्रम में बजेत मुख्यमंत्री राउत नेपाल पुलिस तीनों तह के सरकार के समायोजन कर अगाडि बढ़त में विश्वास व्यक्त करने छ। वो नेपाल पुलिस के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए प्रदेश सरकार सहयोग करत आयल आगामी दिन में थप सहयोग जारी रहबाक धारणा रखने छलनि। मुख्यमंत्री राउत आपत विपद में पड़ल सबके उद्धार कर राहत देव के काम में नेपाल पुलिस के महत्वपूर्ण योगदान रहल स्मरण करने छलनि। प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रहरी बीचको जुन सहकार्य छ, समन्वय छ, त्यो एकदमै मजबुतीका साथ अगाडि बढ्दैछ। कुनै पनि संकट होस्, अप्ठ्यारोको समय होस्, मुलुकमा आएका विभिन्न किसिमका विपद लगायतका समय होस्, त्यो बेला हामीले सम्झने सुरक्षा निकाय नै हो। प्रदेश प्रहरीहरू नै हो। प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत प्रसाद शाह शांति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम करबाक काज में नेपाल पुलिस के योगदान महत्वपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। उन नेपाल पुलिस के क्षमता तथा भौतिक विकास के लिए मंत्रालय निरंतर सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जाहिर करने छलखिन। हाम्रो देशले ऐतिहासिक जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका तमाम अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरूले
आज हामीलाई एउटा ठाउँमा पुर्याएको छ र अहिले हामी संविधानको सम्पूर्ण अक्षरशः पालन गर्नका निमित्त आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढिरहेको अवस्थामा आज जो समाज निर्माणमा हामीलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउने सम्पूर्ण अमर शहीदहरूलाई सम्झिनै पर्छ र उहाँहरूलाई उच्च सम्मान दिनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाल पुलिस के प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उमेश रंजीत कार के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला देश के शांति सुरक्षा स्थापना में नेपाल पुलिस के योगदान अतुलनीय रहल धारणा रखने छन्। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत कर्तव्य पालना के सिलसिला में शहादत प्राप्त करने अमर शहीद प्रहरी आश्रित परिवार सबके दोसल्ला ओढ़ाकर नगद तथा सम्मान पत्र प्रदान करने छन्। कार्यक्रम में पुलिस के कामकाज में योगदान देने पूर्व प्रहरी सहायक निरीक्षक सुभद्रा आले और एक नेपाल स्वर्गद्वार शमशान घाट के अध्यक्ष एवं संस्थापक पवन कुमार सिंघानिया सहित सबके दोसल्ला ओढ़ाकर सम्मान कयल गेल छल। सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी प्रदेश 2 सरकार के भ्रष्टाचार विरुद्ध बर्दिवास स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अगाडि प्रदर्शन केलकै छ। बुध दिन दोपहर में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दिवास के कार्यालय घेराव करैत डाक्टर सीके राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोकनि प्रदर्शन केने अछि। विभिन्न नारा लगबैत पार्टी मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के विरोध में प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब साइकिल चोर मधेश छोर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मुर्दाबाद सहितक नाराबाजी केने छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नेतृत्वक सरकार के कार्यवाही के माग करैत जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता बर्दिवास स्थित अख्तियार के मूल गेट आगू प्रदर्शन केने बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय माथत संचालित मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में अनियमितता भेल उजुरी पड़ला के बाद आसीन 23 गते प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आसीन 13 गते छापामारी केने छल। मुदा राजनीतिक चलखेल के कारण अनुसंधान नहीं हैत कहिकर शंका उत्पन्न भेल कहैत जनमत पार्टी सचेत कराव दबावमूलक प्रदर्शन आ नाराबाजी केलक अछि। मेरो नाम ओम विक्रम कुशवाहा हो। म धनुषा जिल्लाको अध्यक्ष जनमत पार्टीको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष हुँ। यो के को आन्दोलन भइरहेछ? के को आन्दोलन यो हामी जुन प्रदेश सरकारले जुन अहिले साइकलको वितरणमा बेटी बचाओ बेटी पढाओको जुन अभियानमा यिनीहरूले साइकल जुन वितरण गर्नुभएको छ त्यसमा चरम लापरवाही भ्रष्टाचार भएको छ। त्यसैको विरोधमा गत केही एक हप्ता अगाडि यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले पनि छापा मार्दाखेरि उहाँहरूले जुन राजनीतिक दबाव कारणले अख्तियारले छापा नमारोस् भनेर जुन उहाँहरूको दबावमूलक छन् त्यसलाई हामी काउन्टर दिन खोजेको मात्रै हो र भ्रष्टाचार प्रदेश नम्बर 2 मा एकदम निर्मूल होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। र त्यसै गरी यिनीहरूको जुन इन्सुरेन्सको नाममा बेटीहरूको छोरीहरूको इन्सुरेन्सको नाममा जुन गरेको छ त्यसमा पनि यिनीहरू धेरै कमिसन खाएको हो। त्यो एकदम पर्दा अनलाइन मिडियाहरूमा पत्र पत्रिकाहरूमा एकदम 2076 अखार 16 गते मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में बैसल बैसार से सामुदायिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्रा सबके साइकिल वितरण करबाक निर्णय का 9,84,18,000 मूल्य के 14,000 थान साइकिल 262 विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय के प्रतिनिधि के कक्षा 8 में पढ़ावला छात्रा संख्या के आधार में उपलब्ध कराओल गेल छल। ओहि क्रम में अनियमितता भेल बाद महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में समेत सार्वजनिक भेल छल। अख्तियार विरुद्ध मुख्यमंत्री के पार्टी जसपा आंदोलन चरकौला के बाद जनमत पार्टी अख्तियार अनुसंधान के समर्थन में सोम दिन प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के विरोध करैत जनकपुर धाम से विरोध प्रदर्शन की शुरुआत केने छल। जनकपुर धाम से मोटरसाइकिल रैली सहित जनमत पार्टी के नेता कार्यकर्ता समर्थक सब महोत्तरी के बर्दिवास पहुंचल छलैन। विभिन्न संचार गृह में काम केने बापत के पारिश्रमिक नहीं पौने कहित पत्रकार लोकनि आंदोलित भेलाइ छ। काम केने बापत के पारिश्रमिक नहीं पौने कहित विभिन्न संचार गृह में आंदोलित पत्रकार सबके पक्ष में बुध दिन नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौँ के माइतीघर मंडला में प्रदर्शन केलक अछि। प्रदर्शन में पारिश्रमिक नहीं पाएब का आंदोलित भेल पत्रकार आंदोलन के समर्थन कर पहुंचल पत्रकार सबके उपस्थिति रहल छल। प्रदर्शन के संबोधन करते नेपाल पत्रकार महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट संचार गृह संचालक सब पत्रकार के मर्म नहीं बुझला के कारण आंदोलन कर बाध्य भेल धारणा रखने छ। आगामी दिन में श्रम के मूल्य नहीं तिरे वाला संचार गृह के संचालक सबके घर में पहुंच कर धरना बैस बाध्य होबाक ओ चेतावनी देना धोकामा धरना बस्न हामी बाध्य हुनेछौँ। अब हामी कुनै पनि शर्तमा श्रमको मूल्य नतिर्नेहरूसँग कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। श्रमका मूल्यहरू नतिर्नेहरूसँग
अब हाम्रो सिधा आमने सामने लडाइँ हुन्छ भन्ने चेतावनी दिनको लागि र त्यो कुराको जानकारी गराउनका लागि आज हामी माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छौँ। यो सिम्बोलिक हो, यो अर्थ, यसका सन्देशहरूलाई यहाँले राम्रोसँग मनन गर्नुहोला। हाम्रो गुनासो सरकारसँग पनि छ। सरकारले कानुन बनाउने, कानुन लागू नगर्ने श्रमजीवी पत्रकार ऐन 2051 सालमा आएको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अहिलेसम्म लागू सकेको छैन। श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा कुनै समस्या छन् भने संशोधन आवश्यक छन् भने छलफल गरौँ। त्यसका लागि पत्रकार महासङ्घ तयार छ। तर कानुन बनिसकेपछि त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको पनि हुन्छ। म सरकारको पनि ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु र विशेष गरेर संचार गृहका सञ्चालकहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भने तपाईँहरूले तत्काल श्रमजीवीका समस्याहरू सम्बोधन गर्नु भएन भने तपाईँहरूको सञ्चार गृहमा ताला लाउनु परे पनि हामी पछाडि हट्दैनौँ र यो पत्रकार महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रता र श्रमको अधिकारको पक्षमा कहीँ कतै सम्झौता गर्दैन। अब हामी आज माइतीघर मण्डलमा छौँ। भोलिदेखि हामी तपाईँहरूको सञ्चार गृह र तपाईँहरूको निवासको घरमा गेटमा धर्ना दिन नपरोस् भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। हामी कुनै पनि दबाव, कुनै पनि प्रलोभन र कुनै पनि प्रभाव, राजनीतिक प्रभावमा पर्दैनौँ। श्रमजीवी पत्रकारहरूको अधिकार निशर्त लागू हुनुपर्छ, निशर्त उनीहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा ओ श्रमजीवी ऐन लागू कर सरकारसँग माग समेत कैले छ। श्रमजीवी ऐन में समस्या भेल आ संशोधन आवश्यक भेल त महासंघ छलफल कर तैयार रहल कहित हो उल्लेख कैले छलैन। प्रदर्शन में पत्रकार लोकन प्ले कार्ड सहित नाराबाजी समेत कैने छल। पछिल्का 24 घण्टा में देशभर थप 12 गोटे कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छ। अहिसँगै नेपाल में मृतक के संख्या 11,192 पहुंचल अछि। देशभर थप 1,043 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,165 गोटे के पीसीआर परीक्षण केला पर 849 आ 4,300 गोटे के एंटीजन विधि से परीक्षण केला पर 194 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। तेनाका पछिल्का 24 घण्टा में नेपाल में 891 गोटे में संक्रमण मुक्त भेल पाओल गेल अछि। नेपाल में एखन 16,194 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन धरि 7,72,229 गोटे नीक भऽ गेल छथि। प्रदेश 2 में पछिल्का 24 घण्टा में 3 गोटे में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्याङ्क अनुसार सप्तरी में 2 गोटे आ सिराहा में 1 गोटे कऽ संक्रमित भेटल अछि। एहिसँगै प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 38,343 पहुँच गेल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भेनिहार के संख्या 1,038 पहुँचल अछि। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,187 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल अछि। प्रदेश 2 में एखन 118 गोटे सक्रिय संक्रमित सब रहल स्वास्थ्य निर्देशनालय जनबैत अछि। ये समूह नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाज जनकपुर धाम में सद्भाव रैली के आयोजना केने छल। हिंदू सभक महान पावन विजयादशमी, दीपावली आ छठ सहित विभिन्न पावन सबके उपलक्ष्य में शुभकामना प्रदान कर समाज जनकपुर धाम के जनक चौक से जनकपुर धाम में रैली निकाललक अछि। सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति आ संस्कार के जगेरना के लेल मनाओल जाय वाला महान पावन तिहार के अवसर में सद्भाव के लेल रैली निकालल गेल बताओल गेल अछि। हामीहरू यो हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी, दीपावली साथै छठ पर्वको सम्पूर्ण नगरवासीलाई हामीले हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्नको लागि आज हामी भेला भएको छौँ। यो यसको आयोजक नेपाल राष्ट्रवादी नागरिक समाजको तर्फबाट यो कार्य भइरहेछ। त्यसको हामी सदस्य हौँ र चाहिँ नि अब देशमा धेरै अशान्ति र अमन चैन खलबलियो। त्यसै कारण चाहिँ नि हामीले हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। जनकपुर धाम में पूर्व राजा के समर्थक सब के गतिविधि अब अगाडि बढ़त जा रहल अछि। विजयादशमी के कारण काल्हि से देशभर के अदालत में दशमी के विदा शुरू होबे लागल अछि। बृहस्पति दिन से आश्विन 21 गते से कार्तिक 3 गते धरि अदालत बंद रहबाक सर्वोच्च अदालत के उप रजिस्ट्रार देवेंद्र ढकाल जानकारी देलनि। हुनक अनुसार अन्य सरकारी कार्यालय में घटस्थापना से समेत 6 दिन सार्वजनिक छुट्टी होबाक रहते, मुदा अदालत में 15 दिन छुट्टी होइत अछि।
10वीं विदा के अवधि में समेत बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट के मुद्दा सुनवाई होबाक उप रजिस्ट्रार ढकाल बतौलन। घटस्थापना शनि दिन आ विजयादशमी के दिन बाहेक के और दिन में बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट सुनवाई ऊपर रजिस्ट्रार कर भोर में 11 से बेरिया में 3 बजे धरि अदालत खुला रहबाक ढकाल बतौलन अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड्का के बधाई तथा कार्यकाल सफलता के शुभकामना दिलक अछि। बुध दिन सिंहदरबार में बैसल समिति के विचार में परराष्ट्र मंत्री खड्का के बजाकर समिति बधाई तथा कार्यकाल सफलता के शुभकामना व्यक्त कयलक अछि। समिति के विचार में परराष्ट्र मंत्री खड्का एमसीसी, सीमा वान, बीआरआई लगायत के सब मुद्दा सब सहमति आ विश्वसनीयता के आधार में मात्र पास कर पड़बाक बतौलन। ओ सहमति नहीं भक आ राष्ट्रीय हित विपरीत मुद्दा सब पेश कर नहीं मिलबाक समेत धारणा रखने छलनि। मंत्री खड्का राष्ट्र के हित विपरीत बात सब पास करबाक नहीं चाही जोड़ देने छलनि। त्यो साझा सहमति हुन सक्यो भने मात्रै अनि हामीले अहिले उठेका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन्, पहिलादेखि खेल्छन् नै, फेरि खेलिन्छन् नै, त्यो हुन्छ। त्यसकारण हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा यसमा हाम्रो नेसनल युनिटी, हाम्रो नेसनल एउटा अप्रोच हुनु पर्यो। त्यो अप्रोच भयो भनेदेखि मात्रै अनि हाम्रो पनि एउटा मोरल ठुलो हुन्छ। मसँग परराष्ट्र मन्त्रीको पद त छ, पदले मलाई लुगा पनि लाउन सिकाइरहेछ, पदले मलाई टाई र सुट पनि बाँध्न कस्छ, तर मेरो नैतिक शक्ति भएन भने अनि त्यो नैतिक पावर मैले प्राप्त गरिनँ भनेदेखि अनि मलाई त्यो 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 आत्मविश्वास हुँदैन। जहाँ नैतिक पावर हुँदैन त्यसले आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छ। त्यो नैतिक कहाँबाट आउँछ? जब हामी स्ट्रङ हुन्छ, सबैको आशीर्वाद हुन्छ, सबैले ल अगाडि बढौँ भनेर एउटा भोइसमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हाम्रो फरेन पोलिसी हामीले हाम्रा अहिलेका आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू जति पनि बाँकी मुद्दाहरू, चाहे बोर्डरका, चाहे चाहिँ बाँधका, चाहे एमसिसीका, चाहे बीआरआईका, चाहे सीमाका, यी सब तमाम मुद्दाहरू हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मेरो सबभन्दा पहिलो प्रयास चाहिँ सहमति गर्ने। एमसिसी पनि सहमति एउटा गर्ने हो। मैले भने हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो, हितमै छैन भने किन पास गर्ने? तर हितमा छैन भने कुरा हामीले पहिला बुझौँ न। अनि समस्या के छ भनेदेखि एउटा विश्वसनीयताको विश्वसनीयता के भन्दाखेरि भदौ 29 2076 सालमा हामीले सही गरेर आएका छौँ एमसिसीमा। त्यो सही के हो त? एउटा अर्थमन्त्रीबाट नेपालको सबै मुलुकको अर्थमन्त्रीले सही गरेर आएको, त्यो फेरि संयुक्त सरकार खास गरी 2टा माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकारको भएको बेलामा त्यो भइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले औन गरेको नगर्ने। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले किन अध्ययन गरेनौँ? बाबुरामजीदेखि उत्थान भएर अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाजीसम्म आइसक्यो। 7-8वटा प्रधानमन्त्रीजी इन्भल्भ भइसक्नु भयो, आदरणीय मान्यज्यूहरू। अनि कहाँ छौँ हामी? विचार में नवनियुक्त परराष्ट्र मंत्री बधाई तथा कार्यकाल सफलता की शुभकामना व्यक्त करते आपके परराष्ट्र नीति केहन बनेबाक विषय में छलफल केने छलनि। मंत्री खड्का सांसद सबके प्रश्न के जवाब में आपके परराष्ट्र नीति नजदीक के मित्र अन्य परराष्ट्र संघ के संबंध के एकताबद्ध क जाय परबाक रहत धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि मधेश में कांग्रेस रहत तहन मात्र देश में कांग्रेस रह सकबाक धारणा रखले छै। नेपाली कांग्रेस धनुषा जिला भेला के जनकपुर धाम में बुध दिन संबोधन करते उपसभापति निधि देश कांग्रेस के चाहि रहल कहत मधेश में कांग्रेस नहीं हैत तो देश में समेत कांग्रेस हो नहीं सकबाक धारणा रखले छै। मधेश में कांग्रेस नहीं हेतै तो देश में कांग्रेस नहीं हेतै से पहाड़ के साथी सब हमरा कहि रहल छथि। हम फोन से संपर्क करै छियै तऽ कहै छै मधेश में झापा सल्लक कंचनपुर अति निर्वाचन क्षेत्र छै। जब तक झापा सल्लक कंचनपुर में कांग्रेस नहीं जीतते तो देश में कांग्रेस के सत्ता और कांग्रेस की सरकार नहीं बनते। ये हमरा सबके लोग कहि रहल छै, बुझ रहल छै। एकर मतलब भ गेल जे सबसे बेसी मधेसी जनता और मधेश के पर जिम्मेदारी अछि जे मधेश में कांग्रेस के आगामी चुनाव में विजयी करबियो। देश कांग्रेस के नेतृत्व चाहि रहल कहितो जनता आगामी चुनाव के व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहल धारणा रखलेन। ओ आगामी चुनाव से देश के बागडोर कांग्रेस के देव जनता आ देश चाहि रहल धारणा समेत रखने छलखिन।
देश चाहे छै जे कांग्रेस देश में विजयी भऽ आवे, सत्ता में सरकार में कांग्रेस आवे। तेलका देश 1-1.5 वर्ष के बाद जो हो वाला चुनाव है, ते चुनाव के बेगरता से देश आ जनता प्रतीक्षा कर रहा है जे कहिया चुनाव हेतै। आ वही चुनाव में रुख चिन्ह के वोट दऽ नेपाली कांग्रेस के हाथ में देश के बागडोर जल्दी से जल्दी केना का हस्तांतरित करी, केना जिम्मेवारी प्रदान करी, सुम्पी नेपाली में कहै छै सुम्पन, केना के दिए से जनता और देश चाहि रहल छै। ओ प्रधानमंत्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संग अपन निरंतर संवाद भऽ रहल समेत सब गोटे के सुनौने छलखिन। नेपाली कांग्रेसक प्रतिनिधि मण्डल बृहस्पति दिन भारत भ्रमण में जायत निश्चित भेल अछि। भारतीय जनता पार्टी आ सरकार संगे के संबंध सुधार करबाक लेल नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री एवं पूर्व परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वक 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल नया दिल्ली जाय लागल अछि। भारतीय जनता पार्टी के वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख विजय चौथवाइले के नेतृत्व में जाय लागल उ प्रतिनिधि मंडल में कांग्रेस नेता सब उदय शमशेर जवरा, अजय चौरसिया समेत सहभागी अछि। भारत भ्रमण के क्रम में भारतीय जनता पार्टी सरकार के समेत उच्च पदस्थ अधिकारी सब संगे भेंटघाट का 2 पार्टी बीच के संबंध विकास करबाक आ सरकार बीच के समेत संबंध विकास में सहयोग केना का पहुंचाल जा सके स्वयं सब भारत भ्रमण जाय लागल कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर महत जानकारी देलनि अछि। नया दिल्ली, लखनऊ आ बनारस में होबे वाला छलफल से 2 देश बीच के एक दोसर प्रति के जिज्ञासा आ चिंता के संबोधन कर आ कोनो समस्या देखल गेल तो तत्काल समाधान कर समेत सहयोग पहुंचबाक विश्वास ओ सब व्यक्त केने छथि। यो दोस्रो कार्यकाल चल्दैछ, त्यस अर्थमा पनि मलाई लाग्छ यो अन्तर्क्रियाले चाहिँ हामी 2 पार्टीको नेतृत्व तहको बीचमा बुझाइको स्तर उठ्छ र त्यो बुझाइको स्तर उठ्नु भनेको त्यसको प्रतिबिम्ब रिफ्लेक्सन सरकारमा पनि पर्छ र 2 देशको गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट रिलेसन र जनता बीचको सम्बन्धलाई पनि मजबुत गर्न, एकअर्काका समस्याहरूलाई, चासो र चिन्ताहरूलाई अझ स्पष्ट रूपमा बुझ्न र त्यो बुझाइको आधारमा सम्बन्ध विकसित गर्न मद्दत हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा निष्कर्ष थियो। त्यसै अन्तर्गत फेरि उहाँहरूले मेरो नेतृत्वमा भ्रमणको लागि उहाँहरूले निम्ता दिनुभयो र त्यो निम्तालाई चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्दै हामी भारत जाँदैछौँ। अहिले टेन्टेटिभली हाम्रो दिल्लीमा, लखनऊ र बनारस कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार संगे के संबंध के सुमधुर बनावा भारत जाय लागल अछि। पूर्व परराष्ट्र मंत्री समेत रहल कांग्रेस सह महामंत्री महत 2 पार्टी बीच के छलफल से 2 देश के बीच के नेतृत्व आ जनता बीच के संबंध के और मजबूत बनावा के विश्वास व्यक्त केलनि अछि। ओ 2 देश बीच कोनो समस्या हैत त तत्काल कूटनीतिक पहल के समाधान कर समेत एहन भ्रमण सब उपयोगी धारणा तय कर सफल हैत धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरण में स्वयं 1 पैसा समेत हिनामिना नहीं केने दावी केलनि अछि। बुध दिन गृह जिल्ला सुनसरी के बर्जू गाउँपालिका में आयोजित एक कार्यक्रम में बजट उपसभापति गच्छदार उ जग्गा प्रकरण में 1 पैसा मात्रै स्वयं हिनामिना केने के प्रमाणित कर देखा देत त फांसी में लटक तैयार रहल धारणा रखलेनि अछि। ओ स्वयं निष्कलंक रहल समेत बेर बेर दोहोऱ्याउने छलथि। ती बेला 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र त्यो सरकारको समयमा मैले केपी शर्मा ओली जीसँग कम्युनिस्ट पार्टीसँग म एकीकरण गर्न सकिनँ, चुनावी तालमेल पनि गर्न सकिनँ। म आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेस जसको लागि म खून पसिना बगाएको थिएँ त्यही पार्टीमा म एकीकृत हुन आएको, एकीकरण गरेको कारणले मलाई त्यति बेलाको राज्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माध्यमबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलाई जबरजस्ती म माथि
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार जग्गाको हिनामिना गरियो भन्ने आरोप लगाएर मलाई ललिता निवासमा उपसभापति गजदार केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार स्वयं कांग्रेस में प्रवेश केला के बाद प्रतिशोध शायद का अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के मुद्दा दर्ता कराने आरोप समेत लगल छ। नेत्रचंद्र विप्लव नेतृत्वक नेकपा माओवादी क्रांतिकारी सरकार के ने अपना सब संगे के समझौता कार्यान्वयन नहीं करने कहित देशभर दबावमूलक प्रदर्शन तथा नाराबाजी शुरू कैलक अछि। एहि क्रम में पार्टी जनकपुर धाम में समेत बुध दिन नाराबाजी सहित प्रदर्शन कैलक अछि। जनकपुर धाम के रामानंद चौक से शुरू भेल विरोध जन प्रदर्शन विभिन्न नाराबाजी करैत जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सबके परिक्रमा कैने छल। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार विप्लव माओवादी संगे 3 मुद्दे सहमति केने छल। पकड़ाव पड़ल नेता कार्यकर्ता सबके जेल से मुक्त करबाक, लगाओल गेल संपूर्ण मुद्दा सब फिरता करबाक आ विप्लव माओवादी संपूर्ण सशस्त्र विद्रोह त्याग क शांतिपूर्ण राजनीति में अयबाक सहितक 3 मुद्दे माग मध्य 2टा माग सरकार पूरा नहीं केने कहित विप्लव माओवादी देशभर अब दबावमूलक कार्यक्रम सब कर लागल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम में समेत विरोध जन प्रदर्शन कयल गेल पार्टी जनौलक अछि। नेपाल नेत्र ज्योति संघ विश्व दृष्टि दिवस 2021 के शुभारंभ कयलक अछि। बुध दिन काठमांडू के एकटा कार्यक्रम करैत संघ विश्व दृष्टि दिवस 2021 के शुभारंभ भेल घोषणा कयलक अछि। एहि बेर के विश्व दृष्टि दिवस आँख के माया करू कही का मूल नारा के साथ मनाबल लागल अछि। कार्यक्रम में नेपाल नेत्र ज्योति संघ के कार्यकारी निर्देशक शैलेश कुमार मिश्र संघ के आपके योजना स्थानीय प्रदेश सरकार संगे के समन्वय कर वार्ड स्तर धरि आँख के सेवा के प्रभावकारी बनेबाक धारणा रखलेन। वो वार्ड स्तर में आ दुर्गम जिला सबके नागरिक महिला आ सीमांकित वर्ग सबके आँख के सेवा पहुंचाबक लेल योजना बनाकर आगू बढ़बाक धारणा रखलेन। वो संघ हरेक पालिका में आँख उपचार केंद्र स्थापना करबाक लक्ष्य संघ रखने कहित हरेक जिला में थायी रूप में आँख उपचार केंद्र स्थापना कयल गेल बतौले अछि। सर्जरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 3-4 वटा स्टेट बाहेक इन्डियाको यो प्रान्त बाहेक अरु सबै प्रान्तबाट नेपालका आँखा अस्पतालमा चाहिँ शल्यक्रिया गर्न र आँखा जाँच गर्नको लागि पेशेन्ट चाहिँ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा आँखा नै एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसमा चाहिँ बाहिरका कन्ट्रीबाट भारत, बंगलादेश, भुटान र अन्य कन्ट्रीहरुबाट पनि बिरामी आएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ विश्व दृष्टि दिवस सन् 1998 से विश्वभर मनाओल जा रहा है। संसार में विश्व दृष्टि दिवस हरेक वर्ष अक्टूबर के दोसर बृहस्पति दिन मनाओल जाइत अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 220 करोड़ आदमी सब में दृष्टि दोष के समस्या रहल अछि त 3 करोड़ 90 लाख आदमी सब में अंधापन के समस्या रहल अछि। तहिना 100 करोड़ जनता एखनो समेत सेवा के पहुंच से बाहर रहल अछि। तहिना दृष्टिविहीन सब मध्य 65% आदमी 50 वर्ष उमेर समूह से ऊपर के रहल बताओल जा रहा है। नेपाल में समेत शिक्षा चेतना के कमी तथा सेवा के पहुंच के कारण दृष्टिविहीन के स्थिति एखनो प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनित जा रहल तथ्यांक देखबैत अछि। दूरसंचार सेवा के सस्ता आ सबके पहुंच में पहुंचाब प्रबाक में सरोकार वाला सब जोर देलन अछि। बुध दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सरोकार वाला लोकनि दूरसंचार सेवा के सबके पहुंच होबे जका सस्ता आ सेवा के चुस्त दुरुस्त बनाब प्रबाक में जोर दिलन। कार्यक्रम में उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन नेपाल के दूरसंचार सेवा प्रभावकारी हो बनी सकल धारणा रखने छलन। टेलीफोन आ इंटरनेट में बेर बेर समस्या पड़ला से उपभोक्ता मार्का में पड़ल कहितो वैदिक संबंधित निकाय गंभीर हो प्रबाक धारणा रखने छलन। 1 रुपैयाँ तिरेपछि 1 महिना तपाईको फोन पैसा लाग्दिन्थ्यो 1 रुपैयाँ। त्यो बेलामा मेरो बुवाको घरमा थियो अथवा त म मेरै घरमा भनौँ 1100 के 1605 नम्बरको मोबाइल के अरे टेलिफोन नम्बर थियो। म गटक्क फुल्थेँ मेरो घरमा फोन छ भनेर। तर आज हामी फोन भएर पनि 10 रुपैयाँ घरमा फोन। नेपाल टेलिकम के प्रवक्ता राजेश जोशी टेलिकम अपन सेवा के क्रमशः अपग्रेड कर रहल धारणा रखने छलन। एखन टेलिकम ऑप्टिकल फाइबर मार्फत सुविधा द रहल ओ उल्लेख केने छलाह। अनि सुधीर जी अथवा राजेश जीलाई पनि हाम्रो अनुरोध के भने तपाईहरु हाम्रो लागि निर्देशक हुनुहुन्छ मीन प्रसाद अर्याल। अब धेरैवटा पहुँच छ त्यही हो जस्तो लाग्छ। थप प्रतिस्पर्धाको कुरा पैसा त आखिरमा थोर हो
लागिहाल्छ हाम्रो लाग्यो सरकारको लाग्छ हैन विद्यालयलाई उहाँहरूले किताब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल यूटीएल स्मार्ट कंपनी के प्रभावकारिता कमजोर भेल कहित ओकर विकल्प के विषय में प्राधिकरण आ मंत्रालय सोचने धारणा रखने छलैन। प्राधिकरण मध्य पहाड़ी क्षेत्र भक 77 जिला सदरमुकाम जोड़ेवाला सूचना महामार्ग निर्माण कर रहल समेत ओ जानकारी करौने छला। देशभर जारी रहल राष्ट्रीय जनगणना 2078 के विषय में राष्ट्रीय तथ्यांक विभाग सहितक विभिन्न संबंधित निकाय सब जनकपुर धाम में प्रदेश 2 के संचारकर्मी सब संगे अंतर्क्रिया तथा गहन विषय सब में छलफल केलक अछि। जनकपुर धाम में आयोजित छलफल में मीडिया एक्शन नेपाल द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित छलफल कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनगणना के केना के सफल कयल जाय आ जनगणना के विभिन्न मुद्दा सब के संचारकर्मी सब कोना के उठाओल जा सकैया ताहि विषय में विभिन्न विज्ञ लोकनि अपन अपन प्रस्तुति आ प्रशिक्षण देने छलैन। यो कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको त्यसै क्रममा हामी प्रदेश 2 को जनकपुर धाममा आज एक दिनको यो कार्यशाला गोष्ठी गर्यो। यसले खास गरी जनगणनासँग जोडिएका विभिन्न थीमेटिक इस्युहरू यसको प्रक्रियाका बारेमा विविधताका बारेमा एउटा प्रस्तुतिहरू मार्फत चेतना जागोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो भने अर्को मिडियाले उठाउनुपर्ने इस्यु समाचार बाहेकका पनि कन्टेन्टहरू छन् जस्तो सम्पादकीय लेख्न सकिन्छ फिस स्टोरीहरू गर्न सकिन्छ कतै गलत कामहरू भइरहेको छ भने निगरानी राख्ने राम्रा भएका कुरालाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढ्ने र समग्रमा चाहिँ यो 10 वर्षमा एकचोटि हुने गणनालाई प्रभावकारी बनाऊ भन्ने उद्देश्यबाट मिडियाको पनि भूमिका छ। यो गणना मार्फत आउने तथ्याङ्कले समग्र देशको नीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकोले केंद्रीय तथ्यांक विभाग थापाथली काठमाडौँ यूकेएड आ यूएनएफपीए के सहयोग में मीडिया एक्शन नेपाल आयोजना केने एहन एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी प्रदेश 2 में तेसर स्थान में कयल गेल अछि। एहिसँ आगू 2टा प्रदेश में ई कार्यक्रम संपन्न भ चुकल अछि। जारी रहल राष्ट्रीय जनगणना 2078 के विषय में विभिन्न मुद्दा सबके उठान करबा में संचारकर्मी सबके कोना के सहयोग पहुंचत ओहि विषय में संचार विज्ञ सबके समेत उपस्थिति में कार्यशाला संपन्न भेल अछि। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग काठमाडौँ न्यू रोड के 5टा दोकान सब में कार्यवाही केलक अछि। दोकान सब नियमानुसार संचालन नहीं भेल पाओल गेला के बाद न्यू रोड के खिचा पोखरी के 5टा दोकान सब में विभाग कार्यवाही केलक अछि। कार्यवाही में पड़ल 3टा दोकान सब दर्ता बिना केनही दोकान संचालन कयल गेल पाओल गेला के बाद विभाग 15 से 20 हजार रुपया के दर से कार्यवाही के वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निरीक्षक अधिकृत अमित कुमार झा जानकारी दिलन। निरीक्षण अधिकृत झा नियमानुसार के मापदंड पालना नहीं के 2टा दोकान सब में मुख्य व्यापारी नहीं रहला सँ 3 दिन के समय द क कार्यवाही के लिए विभाग में उपस्थित होब निर्देशन देने जानकारी दिलन। 7वटा मध्ये विशेषतः कपडा पसलहरू भाडा पसलहरू र एउटा 2टा खाद्यान्नको पसलहरूलाई हामीले हेर्यौं। 7वटा पसलहरू मध्ये 2-3वटा दर्तै नगरिकन सञ्चालनमा रहेको पायो। जसले सरकार पावन तिहार के लक्षित का बाजार अनुगमन के तीव्रता द रहल छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए 1.5 वर्ष बंद रहल रौतहट के नेपाल भारत सीमा नाका बुध दिन से खुलल अछि। रौतहट के गौर आ भारतीय बाजार वर्गिनिया नाका में बुध दिन से निजी सवारी साधन संचालन भेल प्रमुख जिला अधिकारी इन्द्रदेव यादव जनतब देलनि अछि। नेपाली पक्ष एक सप्ताह आगुए से खुला केने रहितो भारतीय पक्ष सवारी आवागमन में रोक लगौने छल। सवारी साधन के आवत जावत खुला भेला के बाद सीमा क्षेत्र के स्थानीय वासी सब करवाला नेपाल भारत दुनू देश के नागरिक सबके आब काज करे के लेल सहज भेल अछि। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लेल 2076 चैत 11 गते से नाका बंद कयल गेल छल। बाद में नाका में पैदल यात्री सबके खुला कयल गेल रही तो यातायात संचालन में प्रतिबंध यथावत रहल छल। नाका संचालन भेला के बाद भारतीय सवारी साधन सब नियमानुसार भन्सार राजस्व तीर कर नेपाल प्रवेश कर पाओत बताओल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। दोसर प्रकाश दाहाल स्मृति महिला तथा पुरुष राष्ट्रीय बक्सिंग प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 29 से अगहन 3 गते धरि संचालन हैत। बुद्धिन नेपाल बक्सिंग संघ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का दोसर प्रकाश दाहाल स्मृति महिला तथा पुरुष राष्ट्रीय बक्सिंग प्रतियोगिता के विषय में जानकारी करौलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में नेपाल बक्सिंग संघ के प्रवक्ता श्याम काजी आवाले प्रतियोगिता में देशभर के क्लब जिला सब सहभागी हेबाक खिलाड़ी सब ऐसे आगू नेपाल बक्सिंग संघ के आयोजना में भेल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिता में सहभागी बनल होब परबाक धारणा रखले छै।
प्रतियोगिता आयोवा के नियमानुसार खेलाल जेबाक बतबैत प्रवक्ता आयोवा के नियमानुसार भेल पुरुष तथा महिला के संपूर्ण तौल समूह में खेल होबाक जानकारी देलनि अछि। खेल में उत्कृष्ट पुरुष आ महिला के विशेष पुरस्कार के व्यवस्था कयल गेल समेत प्रवक्ता आवा जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता आवाले कोरोना वायरस के जोखिम कायम में रहल अवस्था में नेपाल में खेलकूद क्षेत्र में पड़ल असर के समाधान कर नेपाल बक्सिंग संघ खेलकूद के गतिविधि संचालन कर लागल समेत जनतब देलनि छ। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विश्वास के मत लेब सफल, पक्ष में 77 विपक्ष में मात्र 23 मत। मुख्यमंत्री राउत के प्रदेश सभा में व्यापक आलोचना, करीब सब दल से आलोचना कयल गेल। प्रदेश 2 सरकारक भ्रष्टाचार विरुद्ध बर्दिवास के अख्तियार कार्यालय में जनमत पार्टी से प्रदर्शन। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से देशभर 12 गोटे के मृत्यु, 1043 गोटे में थप संक्रमण, प्रदेश 2 में 3 गोटे संक्रमित भेटल। आ मधेश में कांग्रेस रहला पर मात्र देश में कांग्रेस रह सकबाक कांग्रेस उपसभापति निधि के कथन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।